औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो आज का टॉपिक हमारा वो आम है। पिछले टॉपिक में हमने ख़ास कर बात की, इसका दूसरा हिस्सा आम होता है। तो आइए चले देखते हैं आम की तारीफ़ क्या है। तो आम वो लफ्ज़ है जिसके माना में एक फ़राद की एक जमात शामिल हो, खा वो लफ्ज़न हो या मानन हो। लफ्ज़न की मिसाल मुस्लिम होना, मुशरिक होना, और माना की मिसाल जो है मन और माँ है। इसकी दो अक़साम होती हैं, एक मखसूस आम में मखसूस और एक गैर मखसूस होता है। मखसूस से मुराद वो जो इसमें से चंद अफराद को मखसूस कर लिया गया हो, और गैर मखसूस वो होता है जिसमें से बाद अफराद को मखसूस ना किया हो। तो जिसमें से मखसूस कर लिया आम मखसूस, उसका हुक्म उस पर अमल करना भी वाजिब होता है। उसकी कुरान मजीद में मिसाल जो है वो ये, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। तो यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो मेरे घर के इस्तात रखता है, माल रखता है, उसे चाहिए कि मेरे घर का जो है वो हज करे। तो यहाँ पे जो अन्नास है ये आम है। ये इस बात का तकादा करता है, इस बात पर दिलालत करता है कि तमाम इंसान जो हैं, ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, वो जितने भी हैं वो अल्लाह के घर का तवाफ़ करें, जो इस घर की इस्तात रखते हैं। तो एक अक़ली करीने की बना पर इसमें से चंद अफराद मखसूस कर लिए जाएंगे। वो करीना क्या है कि वो लोग जो आकिल हों और मालदार भी हों, आकिल भी हों और बालिग भी हों, वो लोग ही जो हैं वो हज करेंगे। जो बच्चे हैं और मजनून हैं वो इस हुक्म से जो है वो निकल जाएंगे। तो इसकी एक ही मिसाल बहुत है। आगे आम जो है वो गैर मखसूस, जिसमें किसी को मखसूस ना किया गया हो, इसकी जो हुक्म है इसका हुक्म भी अपने माना की तरह कती और लाजमी है। अमल और इत्क़ाद के अंदर ये ख़ास ही की मानिंद होता है। इसकी मिसाल फ़क़राउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान पाक में से जितना भी आसानी से मैसर हो, जहाँ से भी आसान लगे, नमाज के अंदर उतना पढ़ लिया जाए। इसी हुक्म के ऊपर एक हदीस जो है वो मुतारिद होती है। वो हदीस ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता इल्ला बिही फ़ातिहा। इल्ला बि फ़ातिहा, कोई भी जो नमाज है वो फ़ातिहा के बगैर पूरी नहीं होती, कबूल नहीं होती। तो ये तारुज़ खबर वाहिद आ गई, तो लिहाजा हम इसमें देखते हैं अगर तत्बीक मुमकिन हुई तो हम तत्बीक देंगे, यानी कि जमा करना मुमकिन हुआ तो जमा करेंगे, वरना खबर वाहिद और क़ियास को तर्क कर देंगे। तो इसमें तत्बीक जो है वो मुमकिन है, तो लिहाजा हम सूरत फ़ातिहा को जो है उसको पढ़ना वाजिब करार देंगे, और कुरान पाक में से जहाँ से आसान लगे, आसानी से आपको याद है, वो हिस्सा जो है कुरान नमाज के अंदर पढ़ना जो है वो फ़र्ज़ होगा। इसकी दूसरी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा। चोर मर्द हो या औरत हो, जो इस चीज़ का इर्तिकाब करेगा उसका हाथ काट दिए जाएँ, ये उसकी सज़ा है, उसकी जज़ा है जो उसने कमाया। तो ये तमाम उसकी सज़ा है जो भी उसने किया है। तो इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि अगर चोर मर्द हो या औरत, जो भी चोरी करेगा, जब चोरी करेगा तो अगर उससे माल जो है खुद ब खुद हलाक हो जाए या वो खुद हलाक कर दे, तो इस सूरत के अंदर हम जो है उसके ऊपर से तवान भी लेंगे, यानी कि चोर के हाथ भी काटे जाएंगे और साथ में तवान भी लिया जाएगा, जिस तरह गाजिब से लिया जाता है। तो अहनाफ इस पर इस्तदलाल करते हैं, अहनाफ कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि आप जो है कुरान पाक के हुक्म आम पर जो है वो गाजिब की वजह से क़ियास करते हुए आम के हुक्म पर के अंदर ज़्यादती कर रहे हैं। लिहाजा आम हुक्म यही है कि जो चोर है वो मर्द हो या औरत, जो उसने कमाया है उसकी जज़ा ये है कि उसके हाथ काट दिए जाएं, लिहाजा उसका हाथ ही काटे जाएंगे। इस क़ियास की बिना पर आम के हुक्म के अंदर ज़्यादती जो है वो नहीं की जाएगी, और आम का हुक्म ही जो है उस पर अमल किया जाएगा। तीसरी मिसाल कुरान मजीद से
वला ताकुलू मिम्मा लम युज़करिस्मुल्लाहि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जिस ज़बीहा के ऊपर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसको मत खाओ। अब इसी आया करीमा के ऊपर एक और हदीस जो है वो तारुफ करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के दिल के अंदर अल्लाह का नाम होता है, लिहाजा खा लिया करो। तो इमाम शाफी इस हदीस से खबर वार से इस्तदलाल करते हुए फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ने जानबूझकर छोड़ दिया, अल्लाह का नाम ना लिया, या वो निस्यानन भूल गया, तो इस दोनों सूरतों में उसका ज़बीहा हलाल होगा, उसका खाना जायज़ होगा। लेकिन अहनाफ जो है वो इसके जवाब में कहते हैं, इस्तदलाल करते हुए कहते हैं कि ये हदीस मतरूक है, हम इस पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक के हुक्म आम और इसके अंदर तत्बीक मुमकिन नहीं, इसे जमा करना मुमकिन नहीं। जब जमा करना मुमकिन नहीं है तो फिर हम इसको छोड़ देंगे और खबरे कुरान पाक के हुक्म आम पर अमल करेंगे। यानी वो फरमाते हैं कि वो जो शख्स अगर जानबूझकर अल्लाह का नाम नहीं लेता ज़बीहा को, जानवर को ज़िबा करते वक़्त, तो उसका किया हुआ ज़बीहा हम हलाल नहीं है हमारे लिए, वो हराम होगा। अगर किसी शख्स के जब ज़िबा करता है वक़्त उसके दिल से भूल गया या उसे याद ना रहा, ध्यान बेखबरी में उसने ज़िबा कर दिया, तो उसका ज़बीहा हलाल होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं बल्कि निस्यानन किया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके ऊपर हदीस जो है वो अहनाफ देते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत से अल्लाह ने निस्यान को उठा लिया है, लिहाजा निस्यानन जो है बिला किसी वजह से अगर उसका ध्यान इधर उधर था, उसे याद नहीं रहा किसी वजह से, तो फिर हम उसका ज़िबा को खा लेंगे। लेकिन अगर वो जानबूझकर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो वो ज़बीहा जायज़ नहीं होगा। तो ये थी आम की 3 मिसालें। आम जो गैर मखसूस था, आम मखसूस की भी मिसाल होगी। तो इसके अंदर कोई तारुज़, कोई परेशानी है, कोई डिफ़िकल्ट कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने इख्तिसार के साथ चंद बातें बयान कर दी। अल्लाह मेरी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल करे, और इंशाल्लाह ख़ास और आम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसकी आपके लिए जो है वो कम बैक भी करूँगा, उसका रिप्लाई भी करूँगा, हद इम्कान जल्दी कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।